तो ये जो ड्रिंक आप देख रहे हैं, स्पेशली गर्मियों के मौसम में जो लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारा वज़न बिल्कुल भी कम नहीं हो पा रहा है, सब कुछ ट्राई कर लिया है लेकिन फिर भी कोई असर दिख ही नहीं रहा है, जो बढ़ा हुआ पेट है वो ज्यों का त्यों ही है, वज़न लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये जो मैं आपको ड्रिंक बता रही हूँ, स्पेशली गर्मी के मौसम के लिए आपने ये ड्रिंक पीना है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं सब कुछ ट्राई करने के बाद, तो जो आज मैं आपको उपाय बताऊँगी उसको आप कर लेना, 100% आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। क्योंकि ये कहावत तो आपने सुनी है कि बिना मेहनत के हमें कभी भी कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। तो उसी तरह से मैं आपको एक मेहनत वाला एक ऐसा काम बताऊंगी, इजीली आप कर पाओगे, चाहे से आप कितना भी शरीर भारी भरकम हो चुका है। तो बस आपने वो कर लेना है। और साथ में ये जो ड्रिंक है ये मॉर्निंग में, मतलब जैसे ही आप उठते हो तो सुबह उठते ही सबसे पहले नॉर्मल पानी अपने पास रखिए, रात को ही क्योंकि बॉडी रात भर डिहाइड्रेट रहती है। तो सुबह उठते ही नॉर्मल पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपके गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे जो मुंह है उसमें लार पनपती है, जिसमें बहुत सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके भोजन को पचाने में आपके लिए हेल्प करते हैं, आपकी गट हेल्थ को सुधारते हैं। तो इसलिए नॉर्मल पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो आपने पानी पिया, फ्रेश वगैरह होने के बाद ये जो ड्रिंक आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये आपने पीना है। ड्रिंक ये इतना ईजी है, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। आपको सिंपली क्या करना है कि गुनगुना पानी लेना है और उसके अंदर आपको नींबू निचोड़ देना है। थोड़ा सा कैमरामैन आप यहाँ पे आकर के दिखा सकते हैं कि ये देखिए हमने इसमें ये पत्ते डाल रखे हैं। मैंने ये आपको जस्ट दिखाने के लिए, ये पुदीने के पत्ते हैं। तो ये आपको इस तरह से नहीं डालने हैं, वैसे डालने को आप डाल सकते हैं इस तरीके से भी, पर आपको फिर ये चबा चबा करके खाने होंगे। जैसे मतलब आप इसको इस तरह से सिप सिप करके आपने इसको पीना है। और ये जो आपके पास पत्तियां हैं तो इनको चबा चबा करके साथ ही साथ खा लेना है। और अगर आपने ऐसा नहीं करना है तो पत्तियों को आप थोड़ा सा कूट लें या फिर मिक्सर जार में पीस करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो पुदीना जो है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि एक तो आपके गर्मी के मौसम के लिए आपको ठंडक प्रदान करेंगे, साथ ही साथ आपके वज़न को लूज़ करने के लिए ये बेहद फ़ायदेमंद चीज़ है। तो आप इसको ज़रूर लें। बस और कुछ भी नहीं ऐड करना आपने, बस आधा कटा हुआ नींबू डाल देना है अगर आपका बड़े साइज़ का नींबू है। बाकी अगर छोटे साइज़ का हो तो आप पूरा नींबू भी ले सकते हैं। मतलब आप देख लीजिएगा कि कितना खट्टा आप नींबू पानी पीना पसंद करते हो। बाकी इसमें ना आपको नमक ऐड करना है, ना आपको मीठा ऐड करना है, कुछ भी ऐड नहीं करना है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जैसे मैं आपको कोई भी ड्रिंक बता रही हूँ तो किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो वो भी डाल देगा, उसका बीपी फ्लक्चुएट कर जाएगा। तो इसलिए मतलब कि ना ही तो, और वैसे भी जो आपका सफ़ेद वाला नमक होता है उसमें सोडियम भरपूर मात्रा में होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है। तो अगर आप उसको रेगुलर खाते हो तब भी वो सेहत के ऊपर फिर असर डालता है। इसलिए मतलब ये जो पानी होता है इसको अपने प्लेन ही रखना है। बहुत टेस्टी होता है जब आप पुदीना और नींबू के कॉम्बिनेशन को पियोगे, तो बेहद टेस्टी मुझे ये कॉम्बिनेशन लगता है। तो इस तरह से आपने सिप सिप करते हुए इसको पी लेना है। अगर गुनगुना पीते हो तो बहुत बेटर है, अगर नहीं पिया जाता है गुनगुना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी शहद की बात ऐसी है कि बहुत सारे लोगों को आजकल डायबिटीज़ हर घर में ही है। तो शहद चाहे आप कोई कितना भी बोल ले पर प्योर चीज़ मिलती नहीं है आज की डेट में, तो प्योर नहीं होता है। इसलिए फिर आप वो भी ऐड करोगे तो तब भी मतलब आपकी शुगर लेवल को फ्लक्चुएट कर सकता है। तो इसलिए मैं ना इसमें नींबू ऐड करती हूँ, ना ही तो मैं इसमें शुगर ऐड करती हूँ, ना ही तो मैं इसमें कोई शहद ऐड करती हूँ, कुछ ऐड नहीं करती। बस प्लेन मैं इसको पीती हूँ और प्लेन ही आपके लिए बेटर रिजल्ट देने वाला है। ठीक है, तो ये आपने पीना है सिप सिप करते हुए, इस तरीके से पूरा गिलास आप पी लेंगे। फिर इसको पीने के बाद थोड़ा सा मतलब कि 5 से 10 मिनट का गैप जरूर रखें। उसमें क्या करना है आपने, आप खाली इस तरीके से वॉक कर लीजिए। अगर आपके पास खुला स्पेस है तो आप वॉक कर सकते हैं, खुला स्पेस नहीं है तो आप फिर अपनी बॉडी को वार्म अप कीजिए। जैसे मतलब चाहे एक ही जगह पे इस तरह से चलिए, जॉगिंग कीजिए, जो भी बेटर आपको लग रहा है। रस्सी कूदना बेटर लगता है वो कर सकते हो, या फिर अगर आपको इस तरीके से जंपिंग जैक्स ये कर सकते हो तो ये कर लीजिए। जो भी आपको सूटेबल लगता है वो आपने कर लेना है। अच्छे से आपका वॉक हो गया, बॉडी वार्म अप हो गई। ये करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अचानक से अगर आप कोई एक्सरसाइज करने लग गए, मान के चलो ऐसे झुक रहे हो वैसे झुक रहे हो, तो अचानक से लचक आ सकती है। और अगर आपको कमर में दर्द रहती है तो आप लेट के भी मैं आपको एक्सरसाइज बता दूंगी, आप वो चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जो लोग खड़े होकर के कर सकते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ।
तो देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें करने को बताऊँगी जो हर कोई ईजिली कर सके। अगर वज़न बहुत ज़्यादा भी है तब भी आप ईजिली कर सकते हो। क्या करना है आपने कि पहले तो आपने कमर पे इस तरीके से हाथ रख लिया। कमर पे हाथ रखने के बाद आपने क्या करना है, अपनी टांगों को ऊपर उठाना है। ये देखिए इस तरह से, इस तरह। जब आपकी जो टांग है वो ऊपर को आ रही है ना, तो सांस आपने बाहर को छोड़ना है इस तरीके से, अंदर खुद ब खुद आ जाएगी। और कोशिश ये करनी है कि आपका पेट जो है ना, बिल्कुल जब आप कर रहे हो तो उस टाइम पे एकदम अंदर को खींच के रखे पेट को, सबसे पहला पॉइंट। एंड दूसरा कि आपने कोशिश करनी है कि आपका पेट दबे, और कोशिश करनी है कि आपकी जो टांग है वो इस तरह से छाती तक आए। ठीक है, कोशिश करनी है। शुरू में आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने फटाफट करना है। और आपने शुरू में 10 काउंट करने हैं, मतलब 10 एक टांग से हुए, 10 20 एक टांग से हुए तो 20 काउंट हो गए, है ना। फिर उसको बढ़ाते चलोगे, 15 20 25 30, इस तरीके से आप बढ़ाते चलें। तो जितना आप बढ़ा सकते हो, आप खुद ब खुद देखोगे कि उस दिन आपका जितना बढ़ता चलेगा पेट उतना घटता चलेगा। ये फंडा है सिंपल सा। तो एक तो आपने ये कर लिया। सेकंड में आपने क्या करना है कि अब आप क्या करोगे कि अपने जो हाथ हैं इनको या तो आप इस तरीके से, ये देखिए पीछे को लॉक करके भी रख सकते हैं इस तरीके से अपने, मतलब अगर बार बार इधर उधर ना होए तो। और अगर ऐसा नहीं करना है तो आप सिंपली यहाँ पे भी रख सकते हो। ठीक है, जैसे भी आपको सूटेबल लगे तो उस तरीके से आपने करना है। और फिर अब आपने देखो इस तरह से क्रॉस में, अगेन जब हम इस तरीके से मतलब अपनी कोहनी को इस अपने घुटने से मिलाने की कोशिश करेंगे, तब हम सांस बाहर को छोड़ेंगे इस तरह से, अंदर खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज आपने करनी है। इससे आपके मतलब देखो ना, जैसे हम एक तरह से टावल निचोड़ते हैं ना, पानी से भरा हुआ टावल निचोड़ते हैं, ये देखिए उस तरह से आपके जो पेट है, पेट की चर्बी है वो निचुड़ेगी। और मतलब कितना स्टबर्न फैट क्यों ना हो, पुराने से पुराना, वो आपका बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो ये भी अब आपने कैसे करना है, ये देखिए इस तरह से। अगेन पेट को अंदर को खींच के रखा, और जब आपका ये देखो इस तरह से दबान, मतलब पेट खुद ब खुद दबेगा, आपको खुद फील होगा। तो अगर मोटा भी है आपका पेट, अगर आपके साथ कोहनी के साथ ये घुटना टच नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोशिश तो कीजिए। 5 10 15 20 इस तरीके से बढ़ाते चलेंगे। अगर सेट्स में नहीं भी करना है आपको तो, बाकी अगर सेट में करना चाहो तो 10 10 के सेट कर लीजिए, 3 तो ऑटोमेटिकली 30 हो जाता है। तो इस तरीके से आप करिए। 2 सिंपल सी, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज ये थी, जो कि आप खुद ब खुद देखो, बिल्कुल ये देखो ना, जैसे आप देख रहे हो, तो जैसे हम टावल को निचोड़ते हैं बिल्कुल उस तरह से, पहले यहाँ से निचोड़ दिया, पूरा निचोड़ दिया, मतलब पूरी जो चर्बी है आपकी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 की आप बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए, सिंपल हैं बहुत ही ज़्यादा। थर्ड में आपको क्या करना है कि अगेन अपने हाथों को यहाँ कमर पे रख लेंगे, और इसमें पहले आपने कोशिश करनी है ऐसे पीछे जाने की, और पैरों के साथ अपने हाथों को टच करने की। ये आपको ट्राई करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होगा ये, जब आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी उसके बाद ये हो पाएगा। जैसे मतलब आप सोचोगे कि आज पहले ही दिन में अपने हाथों को पैरों से टच कर दूंगा, ऐसे नहीं होगा, इसमें धीरे धीरे टाइम लगता है। और ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं ये आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। मतलब आप सोचते हो कि भाई हाँ, मोस्टली लेडीज़ लोगों का रहता है कि यार हम तो इतना काम करते हैं, बच्चों के साथ पूरा दिन, पूरा घर का काम होता है, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, हर चीज़ होती है, तो भाई हमारा वज़न फिर भी क्यों बढ़ रहा है। तो वो एक्सरसाइज नहीं है, वो आपका काम है, उससे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं बन रही है, उससे उल्टा आप थक जा रहे हो। आप देखते हो कि पूरा दिन जब आप काम करते हो तो शाम को टांगे बहुत ही बुरे हाल से दुख जाती है, पूरा आपकी कमर में दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, तो वो आपको फ्लेक्सिबल नहीं बना रही है। जबकि आप ये एक्सरसाइज करके देखना, मैं यूँ नहीं बोल रही हूँ कि मैंने बोल दिया और हो गया, नहीं, कोई भी चीज़ है खुद से प्रैक्टिकल करके देखो, आपको खुद ब खुद पता चलता है कि वाकई में ये काम कर रहा है या नहीं। फिर आपको एहसास भी होता है कि नहीं सच में क्या वज़न कम होगा या नहीं होगा। तो ऐसा करना है आपने, जब आप मतलब 5 10 ये काउंट करके ये एक्सरसाइजेस करना शुरू करोगे, आप खुद देखोगे कि अब आपकी कमर में वो दर्द नहीं होता। जब आप इस तरीके से पूरा बैंड देखो, जब ये पूरा आपकी प्रैक्टिस पे है, ऐसे नहीं कि आप एकदम उठे सुबह बिना बॉडी को वार्म अप किए लग गए ऐसे करने, तो लचक आएगी। बाकी थोड़ा सा अगर तरीके से करोगे तो फिर आपको इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगी आपकी बॉडी कि कभी आपकी कितना काम कर लो आप बिल्कुल नहीं थकोगे। तो एक तो ये हो गया। इसके बाद जिनको ये साइड का फैट है, ये देखो जब भी हम कोई सूट पहनते तो साइड टायर्स हमारे इस तरह से बाहर बाहर को निकलते हैं, फिटिंग वाला सूट पहन ही नहीं पाते, तो उनके लिए अब आपको क्या करना है, पैरों को देखो थोड़ा सा मतलब इस तरीके से
खोल लीजिए ताकि आपका बैलेंस बना रहे। अब आपने क्या करना है, अब आप क्या करोगे कि इस तरीके से देखो, अपना ये हाथ है ना, कान को ऐसे टच करते हुए इस तरीके से इधर को झुकाते हुए, इसके भी आप चाहे पहले प्रैक्टिस कर लें, एक दिन में नहीं होता है। तो इस तरीके से आपने ये जितना आप बेंड हो पा रहे हो उतना इस तरीके से बेंड होते जाइए। ये धीरे 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 नीचे को आप ये इस तरीके से ये जब एक्सरसाइज करोगे आप खुद फील करोगे कि ये वाला जो हिस्सा है पूरा, देखो अब खुद देखो ना कि ये देखो जब हम इस तरह से बेंड हो रहे हैं ये तो पूरा यहाँ से भी खींचता है और इधर से भी, और पूरा मतलब ये वाला हिस्सा आपका फ्लैट हो जाएगा। अब आपको वो साइड टायर की दिक्कत नहीं रहेगी, फिटिंग वाले सूट आप बहुत ही ईजिली पहन पाओगे। तो बस ये 4 हल्की फुल्की एक्सरसाइज हैं जो कि आप इजीली कर सकते हो, और इसमें आपका पेट टारगेट है, साइड टायर्स और ये सब चीज़ें आपकी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। ये अब आपके ऊपर है कि कितनी मेहनत आप करते हो, जितनी मेहनत करोगे उतना ही रिजल्ट आपके पास आएगा। बाकी इसके साथ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन को शामिल करें, साथ ही साथ अपने डिनर को लाइट कर दें। ये चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और बाकी जो ये नींबू का ड्रिंक मैंने आपको बताया ना, इसको आप ज़रूर पी लेना, तो आप खुद ब खुद देखोगे कि आपका जो फैट है वो बहुत ही तेज़ी से बर्न होना शुरू हो गया है। बाकी आप खुद प्रैक्टिकल करें तभी पता चलता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।